नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, ताकि सभी के लिए एस्ट्रोलॉजी को समझना आसान हो जाए। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं वृषभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, किस तरह के जातक के होने वाला है, इसको हम लोग समझेंगे। किस तरह के जातक का व्यक्तित्व रहने वाला है, किस तरह के जातक का मानसिक स्थिति रहने वाली है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर राशि कर्क राशि है, इसलिए जातक का लग्न कर्क हो गया। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है एकादश भाव में, यहाँ पर विराजमान है, इसलिए जातक की राशि वृषभ हो गई। 2 नंबर राशि वृषभ होती है। ये कॉम्बिनेशन किस तरह का प्रभाव देने वाला है, इसको समझते हैं। लग्न भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 4 नंबर राशि कर्क राशि हो गई और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हो गए। जातक के लग्नेश चंद्रमा हो गए, मतलब जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका चंद्रमा का रहने वाला है। मूल रूप से जो कर्क लग्न का जातक होता है बहुत ही भावुक होता है, संवेदनशील होता है और ऐसा जातक अत्यधिक इमोशनल भी होता है। ऐसा जातक अपनी माता से अटूट प्रेम करने वाला होता है। ऐसा जातक अपने नेटिव लैंड से विशेष लगाव रखने वाला होता है। ऐसा जातक अपने परिवार के सदस्यों से विशेष प्रेम करने वाला होता है, अपने संतान से, अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से, ओवरऑल पूरे परिवार का विशेष ख्याल रखने वाला होता है। ऐसा जातक समाज के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, समाज के बारे में सोचने वाला होता है, समाज के हित में कार्य करने वाला होता है। कर्क लग्न का जो जातक होता है, अगर वो पॉलिटिक्स में जाता है तो हमेशा ही जनता के लिए फायदेमंद होता है। कर्क लग्न का जातक संवेदना में इमोशनल होकर के कभी भी चीट करने का स्वभाव उसमें बहुत हद तक, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत रेयरली आपको कोई ऐसा मिल जाएगा, जबकि चंद्रमा अगर पीड़ित ना हो तो फिर उस कंडीशन में कर्क लग्न का जो जातक होता है बहुत ही संवेदनशील और समाज के लिए फायदेमंद होता है, जनता के बारे में सोचने वाला होता है, जनता के दुखों के बारे में सोचने वाला होता है, दुखों को कैसे खत्म किया जाए इसकी परवाह करने वाला होता है। कर्क लग्न का जो भी आपको पॉलिटिशियन दिखेंगे वो आपको जनता के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं। जातक के व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा का पूरा प्रभाव होगा, इसलिए जातक मानसिक रूप से बहुत ही संवेदनशील होगा, माता से अटूट प्रेम रखने वाला होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मन के ऊपर जो प्रभाव है जातक का वो शुक्र का है। वृषभ राशि होगी तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए और शुक्र की राशि वृषभ में जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा की वृषभ राशि जो होती है वो उच्च की राशि होती है। तो चंद्रमा वृषभ राशि उच्च की हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पूरा उसके व्यक्तित्व में आने वाला है। वृषभ राशि अगर हो गई जातक की तो ये कॉम्बिनेशन जातक को अत्यधिक संवेदनशील, बहुत ही भावुक बनाने वाला होगा और अपनी माता से विशेष लगाव रखने वाला होगा। इस कंडीशन में अगर निगेटिव रूप में देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा निगेटिव इस मामले में है कि ऐसा जातक अति संवेदनशील होता है। उच्च राशि में चंद्रमा के बैठने से चंद्रमा का जो प्रभाव होगा मन के ऊपर विशेष हो जाएगा और आप ये मान सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व के ऊपर चंद्रमा का विशेष प्रभाव हो जाएगा और ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। संवेदना में आकर के, भावुकता में आकर के वो अपना कभी कभी नुकसान ले लेता है और साथ में ऐसे लोगों को बहुत सारा जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और उसके इमोशन का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर लेते हैं आसानी से। ऐसे लोग इमोशन के कारण बहुत बार लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं।
तो ये नकारात्मक रूप में इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी अगर एक सामान्य तौर पर व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो ऐसा जातक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, माता से विशेष लगाव रखने वाला होता है, जनता से विशेष लगाव रखने वाला होता है और हर किसी के बारे में अच्छा सोचने वाला होता है। वो उसकी प्रवृत्ति होती है कि हर कोई दुनिया में जो भी है वो सभी लोग खुश रहे और खुशहाल जीवन यापन करे, किसी के भी हक को नहीं मारा जाए, ऐसा सोचने वाला होता है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जातक की जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो आपको शुक्र हो गए, तो राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए और शुक्र और चंद्रमा के बीच जो संबंध है वो थोड़ा बहुत अच्छा संबंध नहीं कह सकते हैं। इस मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉम्बिनेशन को अगर मिलाया जाए कि लग्नेश चंद्रमा है और राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके प्रभाव ये होते हैं कि जातक जो है ना कि भोग विलास के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रखने वाला होता है। वृषभ राशि है तो इसका यह भी एक दुष्प्रभाव यह होता है कि ऐसा जातक जो है कि शुक्र के प्रभाव में भी होता है, मतलब राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए तो मतलब मन के ऊपर राशि का जो स्वामी ग्रह है उनका भी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक पूरा कंट्रोल रहने वाला है। तो राशि के स्वामी ग्रह आपको शुक्र हो गए, इस कारण से जातक भोग विलास के प्रति आकर्षण रखने वाला होगा और जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं वो उसको चाहिए, इस तरह का स्वभाव रखने वाला जातक होगा और हमेशा ही ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, इस तरह के भाव होंगे। ज्ञानी प्रवृत्ति का जातक होगा, बहुत ही आसानी से ज्ञान को प्राप्त करने वाला जातक होगा। जो ज्ञान को बहुत सारे लोग आसानी से नहीं सीख पाते हैं उस ज्ञान को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता इस जातक में होगी। इसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि यहाँ पर शुक्र का संबंध 4th हाउस से हो रहा है। 4th हाउस के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर राशि तुला राशि हो गई जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हो गए, तो शुक्र का संबंध यहाँ पे 4th हाउस है और शुक्र जनता के घर के भी मालिक है, सुख भाव के भी मालिक हो गए और माता के घर के भी मालिक हो गए। इस कारण से जातक का जो प्रभाव है जनता के ऊपर बहुत अच्छा रहने वाला है। जातक की जो लाइफ है बहुत लग्जरी रहने वाली है और साथ में माता के साथ जो संबंध है वो तो अटूट रहेगा ही, ये चीज़ें पहले भी बताई जा चुकी है। इसमें इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई जातक पॉलिटिक्स में जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावना अच्छी बन सकती है। वो थोड़ी सी डिपेंड करेगी कि चंद्रमा की भूमिका, चंद्रमा का प्लेसमेंट, तो हम लोग देख ही रहे कि वृषभ राशि में चंद्रमा का प्लेसमेंट है, लेकिन जो शुक्र का प्लेसमेंट है और बाकी सारे आपको सूर्य का प्लेसमेंट थोड़ा सा देखने के बाद में, अगर सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और शुक्र की स्थिति अच्छी है, अच्छे घर मिले हुए हैं और वो पूरे बल के साथ में बैठे हुए हैं, सकारात्मक पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशंस में जातक का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही लोकप्रियता देने वाला होता है, जनता के बीच बहुत ही चर्चित रहने वाला जातक बन सकता है ऐसे कंडीशन में। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।